Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video, we are going to talk about how to ask question in English language. What I have seen, most of the people they are having the confusion कि आखिर इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो इस बात को मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमी है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह से हम लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। पहला होता है कन्फर्मेशन टाइप। अब कन्फर्मेशन टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें आपको आंसर यस या नो में चाहिए। ये सारे ही क्वेश्चन आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपसे प्रेजेंट में पूछना है, कुछ कंफर्म करना, तो मैं पूछूंगा डू यू प्ले। अब मैंने आपसे मान ली पूछा डू यू प्ले, तो आपका रिप्लाई आएगा यस आई प्ले। तो इसका आंसर यस या नो में आता है और ये कंप्लीट आंसर होता है। द सेम थिंग आई कैन आस्क इन पास्ट ऑल्सो। पास्ट में बोलूंगा तो बोलूंगा डिड यू प्ले। आई एम रिपीटिंग, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपके कन्फर्मेशन टाइप, राइट। कन्फर्मेशन टाइप, तो आंसर आएगा यस आई प्लेड। फ्यूचर में पूछूंगा यही बात कंफर्म करने की, तो पूछूंगा विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? तो इसका आंसर भी आप देंगे यस या नो में, राइट। ये तो बात रही पूछने वाली, मतलब कि कंफर्म करने वाली। तो ये आप कुछ भी कंफर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्ले की जगह कुछ और पूछना, तो प्ले हटा दीजिए, डांस लगा दीजिए। पास्ट में बोलना है तो डिड यू डांस लगा दीजिए, राइट। फ्यूचर में बोलना है तो विल यू डांस लगा दीजिए। तो इस तरह से आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब मान लीजिए आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर यू नहीं है, यहाँ पर ही है, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी ही हम यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डज का। तो ये डू बन जाता है डज, क्योंकि ऐसे आई एस लगता है। तो डज ही डांस, आंसर आएगा यस या नो। डिड ही डांस, आंसर आएगा यस या नो। विल ही डांस, आंसर आएगा यस या नो। तो इस तरह से आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप आता है वो आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। कौन सा टाइप? क्वेश्चन वर्ड टाइप। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करने के साथ ही यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि यू विल गेट द आंसर इन डिटेल। तो डिटेल में जब आप आंसर चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यस और नो कहना इनफ नहीं होता, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए और इसके थ्रू क्वेश्चन पूछिए, बड़े आराम से आप बता पाएंगे। फॉर्मूला देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी कि आप डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैज़, हैव, कैन, ये टाइम वर्ड होते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे डूअर, मतलब कि जो आपकी सेंटेंस में करता है, जो काम को करता है, वो लगाएंगे। उसके बाद आप लास्ट में पुट करेंगे एक्शन, यानी कि अपना काम, एक्शन यानी कि वर्ब। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूले में से मैं अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन वर्ड हटा दूं तो ये आपका कन्फर्मेशन टाइप हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा डू यू रीड, डू, डूअर मेरा हो गया यू, और मान लीजिए एक्शन मेरा हो गया रीड। तो ये हो गया कन्फर्मेशन टाइप। इसी फॉर्मूले में अगर मैं आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दूंगा तो ये मेरा क्वेश्चन वर्ड से हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे पूछना है कि आप क्या पढ़ते हो, आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट और द बुक। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे वॉट लगा देना है। देखिए इतना आसान होता है ये। मैं पूछूंगा वॉट डू यू रीड। नाउ यू कैन नॉट रिप्लाई विद यस और नो। अब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो। तो वॉट डू यू रीड, तो आप आंसर देंगे आई रीड हिंदी बुक, और वॉट एवर नेम यू कैन टेक, राइट। इसी बात को पास्ट में बोलना है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डिड कर देंगे, राइट। वॉट डिड यू रीड, इस बात को पास्ट में बोलेंगे, बोलेगा आई रेड हिंदी बुक। इसी बात को अब अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो आप यहाँ पर विल का यूज करेंगे, वॉट विल यू रीड, वॉट विल यू रीड। तो इस तरह से आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। इसी बात को अगर आपको थर्ड पर्सन के लिए बोलना है तो यहाँ पर आप आ जाएगा थर्ड पर्सन ही, वॉट विल ही रीड। बट ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर डिटेल में देना है। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन वर्ड कुछ और है, आई वॉन्ट टू यूज सम अदर क्वेश्चन वर्ड। देखिए हर क्वेश्चन वर्ड का एक पर्पस है, राइट। जैसे मान लीजिए मुझे पूछना है वाई के साथ, वाई मतलब आई वॉन्ट टू नो द रीजन। तो यहाँ पर मैं वाई पुट करूंगा, और जैसे वाई पुट करूंगा अब मुझे बताइए आप किस में पूछना चाहते हैं। प्रेजेंट में पूछना है तो मैं पूछूंगा डू। किससे पूछना है, यू से। वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आते हो। वी कैन आस्क लाइक दिस। नाउ द पर्सन विल रिप्लाई इन डिटेल, राइट।
The same thing we can ask with third person. Why does he come here? Right? Why does he come here? तो आंसर आएगा he comes here for enjoyment. राइट तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. फ्यूचर में बनाना है तो आप विल का यूज करेंगे, वाई विल ही, राइट. और इस तरह से आप यू का भी यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली बात कहने की ये है कि इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड को यूज करके बना सकते हैं. एक और आपको एग्जांपल दे दो. मान लीजिए बात करना चाहता हूँ हाउ का. हाउ हम लोग कब यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड? जब मैं किसी चीज का प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि कोई चीज होती है तो वो कैसे होती है. तो मुझे मान लीजिए पूछना है किसी से कि चाय कैसे बनती है, तो मैं पूछूंगा हाउ, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड आ गया. फिर मैं पूछूंगा डू, और फिर मैं पूछूंगा यू, और फिर मैं पूछूंगा प्रिपेयर टी. हाउ डू यू प्रिपेयर टी? नाउ यू हैव टू रिप्लाई इन डिटेल, राइट. तो इस तरह से आप दोस्तों क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस तरह से आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन बना के इंग्लिश का पूछ सकते हैं. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपको समझ में आया है तो मुझे आप लोग 5 क्वेश्चन बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं. और ऐसे दोस्तों वीडियोस के लिए, इंग्लिश की टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.